हम लोग इस क्लास में इंग्लिश की बड़ी-बड़ी और कठिन-कठिन मीनिंग को बिल्कुल आसानी से पढ़ना सीखेंगे और सबसे खास बात, मैं आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने की बिल्कुल आसान सी ट्रिक बताऊंगा कि कैसे बड़ी और कठिन मीनिंग को पढ़ते हैं। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं शुरुआत, एक-एक अक्षर को पढ़ना सीखते हैं। देखिए जो हमारी पहली मीनिंग है एस-सी, इससे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसका। और आगे क्या लिखा है? आर-आई, तो इतनी मीनिंग क्या बनी? स्क्री। पी लिखा है, पा लिख दिया, स्क्रिप्ट। टी-यू-आर-ई, अब आपको गौर करना है टी-यू-आर-ई पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर टी-यू-आर-ई लिखा मिले तो हम लोग टी-यू-आर-ई को पढ़ते हैं चर। क्या पढ़ते हैं? चर। ये हमारा कोड है। अब सवाल ये है कि इंग्लिश में कोड किसे कहते हैं? तो कोड इंग्लिश में ऐसे अक्षरों का समूह होता है जो कि इंग्लिश की मीनिंग में बार बार आता है और हमको उसका सही उच्चारण नहीं पता होता, जिसकी वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। तो हमें काम करना है कोड पे। तो हमारी मीनिंग क्या बनी? एस-सी-आर-आई-पी, स्क्रिप्ट। टी-यू-आर-ई, चर। स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर। स्क्रिप्चर का मतलब होता है शास्त्र, जिसे हम लोग दूसरी भाषा में कहते हैं धर्म ग्रंथ। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? स्क्रिप्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। MIS, मिस। और आगे क्या लिखा है? AD। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ए पे। जो हमारा ए होता है वो इंग्लिश में ज्यादातर ए और ए की मात्रा का काम करता है। तो हमने क्या लिख दिया? एड। इतनी मीनिंग मिस एड। VEN, इसे क्या पढ़ना है? वेन। पूरी मीनिंग मिस एड वेन। TURE, इसे क्या पढ़ते थे? चर। पूरी मीनिंग क्या बनी? मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर। मिस एडवेंचर का मतलब होता है दुस्साहस, यानी गलत साहस करना, उसे हम लोग क्या कहते हैं? मिस एडवेंचर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। FOR, इसे हम लोग क्या पढ़ते हैं? फॉर। TU, यहाँ पर जो हमारा TU लिखा है इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे चू। क्या पढ़ेंगे? चू। और आगे लिखा है NE, इसे पढ़ेंगे ना। आपको यहाँ पे एक रूल याद रखना है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग के आखिरी में ई लिखा मिले तो हम लोग ई का उच्चारण नहीं करते, हम लोग ई से पहले तक का उच्चारण करते हैं। कहने का मतलब आपको इस क्लास में इंग्लिश पढ़ने के सभी नियम पता चलेंगे। तो पूरी मीनिंग क्या बनी? फॉर्चून। 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 फॉर्चून का मतलब होता है भाग्य, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? किस्मत। पूरी मीनिंग फॉर्चून। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है PRO। PRO हमारा कोड है। PRO को पढ़ते हैं प्रो। क्या पढ़ते हैं? प्रो। और आगे क्या लिखा है? FE, प्रोफे। S हमारा 2 बार लिखा है। इंग्लिश का एक रूल होता है, अगर आपको इंग्लिश की किसी भी मीनिंग में कोई अक्षर 2 बार लिखा मिले तो हम लोग उसका उच्चारण 1 बार करते हैं। कितनी बार करते हैं? 1 बार। और आगे लिखा है SION। SION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं? शन। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशन। और आखिरी में लिखा है AL। AL को पढ़ते हैं अल। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोफेशनल। 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 प्रोफेशनल का मतलब होता है पेशेवर। पेशेवर का मतलब होता है जो व्यक्ति पैसे के लिए अपना काम बहुत अच्छे तरीके से करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोफेशनल। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर भी शुरुआत में लिखा है PRO, और आपको पता है कि PRO को क्या पढ़ना है? प्रो। ये हमारा कोड है। आगे S है, प्रॉस। PEC, पेक। प्रॉस्पेक्ट। TIVE, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे? ट्यू। पूरी मीनिंग क्या बनी? प्रोस्पेक्टिव। 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 प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है भावी, जिसे हम लोग कहते हैं होने वाला। जैसे कोई आगे कोई कुछ बनने वाला हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रोस्पेक्टिव। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। IN, इन। FLU, फ्लू। इन फ्लू। अब आपको यहाँ पे गौर करना है ENCE पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ENCE लिखा मिले तो हम लोग ENCE को पढ़ते हैं एंस। क्या पढ़ते हैं? एंस। तो इतनी मीनिंग क्या बनी? इनफ्लुएंस। और आखिरी में लिखा है D, तो हमने लिख दिया डा। पूरी मीनिंग इनफ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड। इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित, यानी कोई किसी व्यक्ति से प्रभावित हो जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं? कि ये इन्फ्लुएंस्ड है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। ये हमारी मीनिंग थोड़ी बड़ी लग रही है तो हम लोग इसे टुकड़ों में तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जैसे COM, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर COM लिखा मिले तो हम लोग COM को पढ़ते हैं कम। ये हमारा कोड है। और आगे लिखा है PA, कम पे। डबल S, इसे कितनी बार पढ़ना है? 1 बार। और आगे लिखा है SION, आपको पता है कि SION को क्या पढ़ना है? शन। तो इतनी मीनिंग कंपैशन। ATE, कंपैशनेट। कंपैशनेट। कंपैशनेट।
कंपैशनेट का मतलब होता है दयालु, यानी जो व्यक्ति दयालु होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कंपैशनेट। यहाँ पे आखिरी में ई लिखा है, हमें ई का उच्चारण नहीं करना। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। COM, इसे क्या पढ़ेंगे, कम। PLAI, अब आपको यहाँ पे गौर करना है AI पर। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर AI लिखा मिले तो जो हमारा AI होता है वो एक ही मात्रा का काम करता है। किसका काम करता है, एक ही मात्रा का। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, कम प्ले और एन है कंप्लेन। कंप्लेन, कंप्लेन का मतलब होता है शिकायत। अगर आप किसी की शिकायत करते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि मैं कंप्लेन कर रहा हूं। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DEDLU, इसे पढ़ेंगे ल्यू। अगर आपको बीच में LU लिखा मिले तो उसे पढ़ते हैं ल्यू। तो इतनी मीनिंग डी ल्यू। SION, इससे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे जन। अब सवाल ये है कि इससे हम लोग सन क्यों नहीं पढ़ रहे। अगर आपको SION से पहले कोई स्वर यानी वॉवेल लिखा मिले तो हम लोग SION का उच्चारण करते हैं जन। अगर वॉवेल ना हो तो हम लोग इसे पढ़ते हैं शन। तो यहाँ पर क्या पढ़ेंगे, जन, क्योंकि उससे पहले यू है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, डिल्यूजन। डिल्यूजन, डिल्यूजन, डिल्यूजन का मतलब होता है भ्रम, यानी अगर आपको किसी चीज का भ्रम हो जाए तो मैं क्या बोलूंगा कि आपको डिल्यूजन हो गया है। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। DIS, डिस। TU, इसे हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे टा। मैं आपको बता दूं कि जो यू है हमारा वो कभी कभार आ का भी काम करता है। वैसे तो ऊ की मात्रा का काम करता है, लेकिन यहाँ पर जो ऊ लिखा है वो आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, डिस्टा, और आगे आर है डिस्टर्ब, बी है डिस्टर्ब। ANCE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर ANCE लिखा मिले तो हम लोग उसे पढ़ते हैं एंस। ये हमारा कोड है, यानी ANCE को हमें क्या पढ़ना होता है, एंस। पूरी मीनिंग क्या बनी, डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस का मतलब होता है परेशानी। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे, GRI, एग्री। CUL, यहां पर जो यू है वो आ का काम करेगा। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, कल। इतनी मीनिंग एग्रीकल, TURE, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, चर। ये हमारा कोड था। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का मतलब होता है कृषि, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में किसानी भी कहते हैं। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, एग्रीकल्चर। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर PRE लिखा मिले तो हम लोग PRE को पढ़ते हैं प्री। ये हमारा कोड है। तो इतनी मीनिंग क्या बनी, प्री, और आगे क्या लिखा है, SCRI, इसे क्या पढ़ते थे, स्क्रिप्ट। प्रिस्क्रिप्ट, TION, ये हमारा कोड है। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर TION लिखा मिले तो हम लोग TION को पढ़ते हैं शन। क्या पढ़ते हैं, शन। तो पूरी मीनिंग क्या बनी, प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन का मतलब होता है नुस्खा। क्या होता है, नुस्खा। तो पूरी मीनिंग प्रिस्क्रिप्शन। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। PRE, प्री। FE, फे, प्रीफे। RENCE, इसे क्या पढ़ेंगे, रेंस, क्योंकि आपको पता है कि ENCE को हमें क्या पढ़ना है, एंस, और आगे आर है रेंस। पूरी मीनिंग प्रीफेरेंस, प्रिफरेंस, प्रिफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब होता है प्राथमिकता, यानी आप किस चीज को पहले चुनेंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रेफरेंस। आगे चलते हैं, आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है PER। PER हमारा कोड है। PER को पढ़ते हैं पर। क्या पढ़ते हैं, पर। SEC, परशी। VE, वे, परशी वे। RANCE, आपको पता है कि ANCE को हमें क्या पढ़ना है, एंस, और आगे आर है रेंस। पूरी मीनिंग क्या बनी, परसिवेरेंस, परसिवेरेंस, परसिवेरेंस। परसिवेरेंस का मतलब होता है दृढ़ता, यानी दृढ़ संकल्प।